कल्पना कीजिए, जब किसी बालक के जन्म लेते ही संतों की आंखों में चमक आ जाए, जब साधु संत यह कह दें कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, जब एक छोटे से घर से उठी दिव्य वाणी पूरी दुनिया को भक्ति में डुबो दे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे महानुभाव की कथा जिसका जीवन स्वयं एक ग्रंथ है, जिसका स्वर से शांति की अनुभूति होती है और जिसकी कथा सुनते ही हृदय आनंदित हो जाता है। आज हम बात करेंगे श्री इंद्रेश जी महाराज के जीवन की, एक ऐसी यात्रा जो वृंदावन की गलियों से निकलकर देश विदेश के कोने कोने तक पहुंची। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह केवल जीवन परिचय नहीं, ये भक्ति का अनुभव है। श्री इंद्रेश जी महाराज का जन्म 7 अगस्त 1997 को श्रीधाम वृंदावन के पावन धरा पर हुआ। वह पावन धरा जहां कण कण में श्री कृष्ण की लीला बसती है, जहां हर हवा में बंसी की मधुर तान सुनाई देती है। उसी वृंदावन धाम में श्री इंद्रेश जी उपाध्याय महाराज का जन्म हुआ। पिताजी श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, माताजी श्रीमती नर्मदा उपाध्याय जी। दिव्य बालक इस संसार में आया मानो वृंदावन ने उत्सव मना लिया हो। कहते हैं जन्म के कुछ ही समय बाद वृंदावन के कई संत, महात्मा और भक्त ठाकुर जी के घर पहुंचने लगे। कोई कहता इस बालक के मुख पर तेज है, कोई कहता इसकी आंखों में अद्भुत शांति है, और किसी ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया यह बालक भविष्य में संपूर्ण विश्व को मार्ग दिखाएगा। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं थी, ये संतों की दृष्टि थी जो काल से परे देख सकती है। प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार। इंद्रेश जी महाराज का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं यह बालक भजन, कथा और शास्त्रों में डूबा रहता। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा कान्हा माखन पब्लिक स्कूल वृंदावन से हुए, लेकिन असली शिक्षा विद्यालय से अधिक घर और संतों की संगत से मिली। पिताजी स्वयं कथावाचक, धर्म और शास्त्रों के झाता थे। उन्होंने बचपन से ही इंद्रेश जी के भीतर संस्कारों का दीपक प्रज्वलित कर दिया था। 13 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत, जब आज के बच्चे मोबाइल में उलझे रहते हैं, उस उम्र में मात्र 13 वर्ष की आयु में इंद्रेश जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का गहन अध्ययन कर लिया था। जो कि यह केवल अध्ययन नहीं था, बल्कि यह एक साधना थी, एक तपस्या थी। पिताजी के आशीर्वाद से भागवत उनके कंठस्थ हो गई और उनकी वाणी में स्वतः माधुर्य आ गई, शब्दों में स्वयं रस भर गया। 15 वर्ष की उम्र में पहली कथा। अब आता है वह क्षण जो उनके जीवन की दिशा बदल देता है। मात्र 15 वर्ष की आयु, पहली बार जनसमूह के बीच श्रीमद् भागवत कथा। किसी को विश्वास नहीं था कि इतना युवा बालक इतनी गूढ़ बातें इतनी सरलता से कह पाएगा। लेकिन जैसे ही इंद्रेश जी ने मुख खोला, पूरा पंडाल स्तब्ध रह गया। उनकी आवाज में भक्ति थी, वेदना थी और श्री कृष्ण प्रेम थी। पहली कथा में ही लोग भाव विभोर हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे और लोग आपस में चर्चा करने लगे कि यह बालक साधारण नहीं है। अनुभूति। इंद्रेश जी महाराज की कथा सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वह अनुभव कराई जाती है। जब वे कथा कहते हैं तो ऐसा लगता है मानो भागवत साक्षात सामने घट रही हो। उनका मधुर स्वर सीधा हृदय को स्पर्श करता है। जो एक बार उनकी कथा सुन लेता है, वह बार बार सुनना चाहता है, क्योंकि उनके वाणी से शांति, प्रेम और ज्ञान की गंगा बहती है। समय के साथ इंद्रेश जी महाराज की ख्याति वृंदावन से निकलकर पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में फैलने लगी। अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी गए वहीं पर भक्ति की गंगा बहा दी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भागवत किसी एक देश की नहीं, यह पूरे विश्व की आत्मा है। गौ सेवा और गौशाला। इंद्रेश जी महाराज केवल कथावाचक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े गौभक्त भी हैं। उन्होंने गायों की सेवा हेतु कई गौशालाओं का निर्माण करवाया है, जहां वे स्वयं गौ सेवा करते हैं। उनका मानना है गौ सेवा गोविंद सेवा है। भव्य विवाह। अब बात करते हैं उनके जीवन के एक ऐतिहासिक अध्याय की। श्री इंद्रेश जी महाराज की शादी 5 दिसंबर 2025 को
क्षिप्रा शर्मा जी से, जो कि पूर्व डीएसपी श्री हरि शर्मा जी की पुत्री से हुआ। यह विवाह सिर्फ एक विवाह नहीं थी, यह एक धार्मिक महोत्सव बन गया। इस शादी में उपस्थित थे धीरेन्द्र शास्त्री, देश के प्रसिद्ध कथावाचक, बी पार्क जैसे सिंगर, भजन गायक, सेलिब्रिटीज और विदेशों से आए भक्त। ये विवाह पूरे सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे में रही। लोगों का कहना था कि महाराज जी ने हमें तो मोह माया से दूर कर दिया, लेकिन खुद ही उसमें फांस गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, भक्तों की इंद्रेश जी उपाध्याय ने शादी करके ये साबित कर दिया कि मोह माया में रहकर भी भगवान की सच्ची भक्ति की जा सकती है। और शादी तो हम सभी हिंदू धर्मार्थियों के 16 संस्कारों में से एक है, जिसे सभी हिंदुओं को करनी चाहिए, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। और एक बात आप सभी लोगों को बता दूं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर ही की भक्ति को उत्तम भक्ति मानी जाती है। तो दोस्तों, श्री इंद्रेश जी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि उम्र छोटी हो सकती है, पर उद्देश्य विशाल होना चाहिए। जब भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। अगर आपको यह जीवन कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में लिखे राधे राधे और वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।